पढ़ाई वढ़ाई कर लिए? अच्छा, आज कोई ऐसा है जो बिल्कुल आज ही आया हो? कल आ गए थे सब? चलो सुनिएगा। तो हम फाइनली कॉन्ट्रासेप्शंस की बात करते करते और आईयूडी लास्ट में आपको पढ़ा के गए थे, ठीक है। आज आपको मैं बताऊंगा एक तो ओरल पिल्स के बारे में, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है उनमें क्या सॉल्ट आता है। मेरे बच्चों, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है उनको इमरजेंसी सिचुएशंस में हम यूज करते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे किसी का रैप हो गया, उस स्थिति में उसको अनवांटेड तरीके से अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो मेरे दोस्तों उस स्थिति में हम उसको रैप के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव, वन टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव अनवांटेड 72 के नाम से आती है, उसको खिला करके और उस फीटस को, उस एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो ओरल पिल्स का क्या यूज होता है? इमरजेंसी कंडीशंस में, अनप्रोटेक्टेड कंडीशंस में हम ओरल पिल्स का यूज करते हैं, जब दुर्घटनाएं हो जाए, कोई ऐसा क्राइम हो जाए। क्लियर है बात? यूजुअली फीमेल्स को ये ओरल पिल्स रिकमेंड करने के लिए कहा हुआ है। तो ओरल पिल्स को, ये तो इमरजेंसी पिल्स के बारे में बताया मैंने। एक यूजुअल पिल्स होती है बेटा, जो महीने में 28 में से 21 दिन तक खानी होती है गोली को। कितने दिन खाना होता है? डेली एक टेबलेट खानी होती है। अगर पिल्स वाला कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो है, सहेली के नाम से सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है, सरकारी प्रोडक्ट सहेली, जो सरकार ने उस टाइम लॉन्च किया था इंदिरा गांधी के बाद, या सुनो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो मेरे दोस्तों, सहेली के नाम से सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड आता है इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन का, जो सरकारी पीएससी, सीएससी सेंटर होते हैं, सब सेंटर, पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहां पर मिलते हैं। गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर महिलाओं को दिए जाते हैं। ओके, इसमें आती है टोटल 21 गोलियां। कितनी आती है? 21 दिन खानी होती है। सर साइकिल तो पूरा 28 दिन का है, 7 दिन अवॉइड करनी रहती है। अब वो 7 दिन कौन से अवॉइड करते हैं? जब फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उन 7 दिन में ये टैबलेट नहीं लेनी होती है। क्लियर है बात? उसके बाद के जो 21 दिन बचे हैं, उन 21 दिन तक ये टैबलेट्स को लेना होता है। सबको क्रिस्टल क्लियर है बात? इस तरह से काम आती है ओरल पिल्स। एवरीवन अंडरस्टैंड? यह आरटी पेज क्यों लोड कर रहा है? यहां से आगे का क्यों लोड नहीं कर रहा? ये तो वही वाली पिक्चर है। ये पुरुषों के अंदर वासेक्टोमी का फोटो है, ये वास डिफरेंस है। इसको हमने कट कर दिया और कट करके और टाई कर दिया है, गजोदर बांध दिया है नायलॉन के धागे से।
डू यू अंडरस्टैंड? ये महिलाओं के अंदर दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब है। ऐसा नहीं करना है एक तरफ का तो ऑपरेशन कर दिया, एक तरफ छोड़ दिया, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जब ऑपरेशन होगा तो दोनों तरफ की ट्यूब कटेगी। क्लियर है? दो टेस्टिस होते हैं क्योंकि पुरुषों में, और दोनों टेस्टिस से ट्यूब आती है। और ऐसे ही महिलाओं में दो ओवल होते हैं, ओवेरी, दोनों से ट्यूब आती है। तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया तो, और पुरुषों में यदि वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया तो, दोनों सर्जरी के मेथड है, सर्जिकल मेथड है, कॉन्ट्रासेप्शन के, गर्भ निरोधक के। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बात समझ गए? ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारे में से जो हिंदी माध्यम के पढ़े हुए हैं? हाथ खड़ा करो जरा। वेरी गुड। ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश माध्यम में पढ़े हुए हैं? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आपका पेपर मिक्स लैंग्वेज में आता है, यानी ऊपर आपका इंग्लिश माध्यम लिखा होगा, नीचे हिंदी माध्यम लिखा होगा। दोनों भाषाओं में पढ़ाने के पीछे मेरा मुख्य मकसद आपका यह है कि अगर आपका क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में आए तो हिंदी में लगा देना, और अंग्रेजी में समझ में आए तो अंग्रेजी में लगा देना। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जब आप नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको पूरी पढ़ाई इंग्लिश माध्यम में करनी है, लेकिन मैं यहां से आपको इतना तैयार करके भेज रहा हूं कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, और दे तो फोन लगा देना मुझे। यस और नो? तो मेरे दोस्तों, हम लोगों को, क्योंकि वी आर इंडियंस, इसलिए हमें दोनों माध्यम में आना बहुत कंपलसरी है, दोनों लैंग्वेज हमें आना कंपलसरी है। क्योंकि जब तुम्हारी ड्यूटी, मान लो नर्सिंग कंप्लीट हो गया और ड्यूटी लग गई साहब उड़ीसा में, उड़ीसा एम्स तुम लोगों ने पास कर लिया मान लो, बनारस, बीएचयू, जिपमर, यानी अनगिनत ऑप्शन है। अब अगर उसमें से किसी भी ऐसे एरिया में तुम्हारी जॉब लगी जहां पेशेंट ऐसे आते हैं, वो मेरे गजोधर आपकी भाषा नहीं समझते, तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का उत्तरदायित्व बनता है कि सबसे पहले जाते ही उसको लोकल लैंग्वेज पे थोड़ी थोड़ी कमांड बनानी पड़ेगी। क्योंकि अभी आप किसी गांव में चले जाओ और गांव बंगाली है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सब हैं भाई भाई। भाई साहब, देश बहुत बड़ा है, यहाँ कल्चर जैसे ही कदम बदलता है तो कल्चर बदल जाता है। थोड़ा सा राजस्थान से निकल के मेवाड़ में चले गए तो कुछ बदल जाएगा जोधपुर की तरफ। तो इसीलिए मेडिकल के बच्चों को इतनी मार मारा जाता है कि वो सर्वगुण संपन्न होना बहुत ही जरूरी होता है। मेडिकल फील्ड में आप सर्जरी में असिस्ट कर रहे हो, मान लो सर्जरी में हम असिस्ट कर रहे हैं, और हमारे मोबाइल की आदत की बड़ी बीमारी है अगर, तो हम अगर मानसिक रूप से हमारा संतुलन नहीं है तो मेडिकल फील्ड हमारे लिए सही, क्योंकि मेडिकल फील्ड में मेंटल डिसिप्लिन और शारीरिक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है बेटा। आप सर्जरी में खड़े हो सर्जन के साथ और पता चला कि आप सुबह नहा के नहीं गए थे और अब आप ऐसे करके साइड में खुजा रहे हो सर्जरी में इन्फेक्शन फैल जाएगा और तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब जब सर्जरी में असिस्ट किया जाता है तो पूरा 100% हाइजेनिक मामला होता है। आप जानते हो ओटी में हर किसी को तो नहीं घुसने दिया जाएगा ना, नहीं। आईसीयू में एक बार चल जाते हैं हम लोग, आईसीयू के अंदर इसलिए भेज दिया जाता है किसी को, दूसरी स्लीपर वगैरह पहन करके, लेकिन बाहर का कोई आइटम आईसीयू के अंदर और सर्जरी में तो बिल्कुल भी। तो कोई भर्ती हो जाता है, उसके बाद लोगों मिलने वालों की होड़ लग जाती है ना, सब मिलने आ रहे होते हैं भाई साहब, वो सिर्फ टाइम पास करने आ रहे होते हैं और बीमारी बढ़ाने आ रहे होते हैं। इसलिए अगर कोई भर्ती हो तो सबसे पहले उससे मिलने जुलने वालों की संख्या बिल्कुल कम कर दो, जल्दी चाहते हो कि वो सही होके घर आ जाए।
क्योंकि मिलने वाले बाहर से जाते हैं, इतनी इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके, बैक्टीरिया वायरस लेके जाते हैं, और जैसे ही जाके उसके पास बैठते हैं और तोहफे में उसको वो इन्फेक्शन देके आ जाते हैं। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हैं और मिलने वाले लोग, अगर आप परेशान हो रहे हो, आपको लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आप सिर्फ एक काम करना कि बढ़िया सी झूठमाट उसकी दवाइयां जो पहले से लिखी है उसकी 2 पर्चियां बना लेना, 1 पर्ची बना लेना, और जितने लोग वहां आ रहे हैं उनको वो पर्ची पकड़ा देना कि भाई साहब दवाई ले आओ आप। मैं कह रहा हूं वो दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, क्योंकि दे ऑल आर कम टू डू ओनली द टाइम पासिंग। अगर आपने यूं कह दी कि 2-3 हजार की दवाइयां आएगी भाई साहब ये लाना, 3-4 हजार की आएगी बस, वो ये बोल देगा कि नहीं नहीं मैं इसका अटेंडर नहीं हूं, इसका भाई आएगा अभी वो लेके आएगा, चाहे उसका सगाई चाचा या मामा कोई भी है, वो फाइनली ये बोल देगा कि नहीं नहीं मैं नहीं हूं, इसका तो भाई है वो देख रहा है, उसको दे देना मैडम, आप सर आप उसको दे देना। नहीं नहीं फिर आप रुको बाहर, ये दवाई अर्जेंट है, इसको लेके आओ, आप जाओ आप। हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने, बात समझ में आया? मतलब पढ़ाई इसी को कहते हैं कि किसी को दिमाग से हैंडल कर लिया जाए, इसी को एजुकेशन कहा जाता है। शरीर से हैंडल तो अनपढ़ भी कर लेगा, जो दिमाग से किसी को हैंडल करना सीख गया, इसी का नाम पढ़ाई है, एजुकेशन है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो देखिए मेरे साथियों, दोनों सर्जरी क्लियर है सबको?